A very good morning, my dear children. I am your English teacher, and today we are going to learn English literature. Today we will be starting our class with a story. Today I am going to tell a very interesting story, and name of this story is Gulliver's Travel. So let's start our chapter number 5. A long time ago, there lived a man named Lemuel Gulliver. एक समय की बात है, एक मैन था जिसका नाम था Lemuel Gulliver, and he was a sailor. Then one day he decided to go on a voyage with his friends. वो एक सेलर था, उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर घूमने के लिए जाएगा. When they were sailing, a violent storm destroyed their ship. और जैसे ही वो सेलिंग कर रहे थे तो एक आंधी आई, यानी स्ट्रॉम आया और पूरे जहाज को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया. बट गुलिवर वॉज वेरी लकी मैन. ही वॉज अ गुड स्विमर. ही स्वैम एंड फाइनली ही रीच एन आइलैंड. लेकिन जो गुलिवर था वो बहुत ज़्यादा लकी था क्योंकि उसे स्विमिंग आती थी. वो स्विम करता करता एक आइलैंड पे पहुंच गया. ही वॉज टायर्ड दैट ही asleep. He slept for a long time. और वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो बहुत देर तक सोता रहा. But when he woke up, he found himself tied on a ground. जैसे ही वो सोकर उठा उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया. He tried to move, but he could not. Then Gulliver looked around and he saw that he was surrounded by a tiny man. उसने बहुत कोशिश करी कि वो छूट जाए लेकिन वो नहीं छूट पाया और उसने देखा उसके चारों तरफ टाइनी मैन थे. He tried to free himself, but they started attacking him their sticks. और वो जो टाइनी मैन थे गुलिवर पे अपने स्टिक से अटैक कर रहे थे. But Gulliver did not want to hurt them back. लेकिन गुलिवर ने उनको hurt नहीं किया. Then the tiny people saw that he was not trying to harm them. They brought him food and water. टाइनी मैन ने सोचा कि हम इसको अटैक कर रहे हैं और हमें अटैक नहीं कर रहा है, तो उन्हें बाद में समझ में आया गुलिवर जो है वो बहुत एक अच्छा इंसान है और इसी कारण वो गुलिवर के लिए खाना और पानी लेकर आए. Then they lifted him on a huge cart and carried him to their king. और वो एक बड़ा सा कार्ड लेकर आए, उस पर गुलिवर को बैठा के वो अपने राजा के पास लेके गए. गुलिवर soon realized that he was in the land of Lilliput. और गुलिवर को रियलाइज़ हो गया कि वो एक लिलीपुट की ज़मीन पर है. लिलीपुट माने जहाँ पर छोटे छोटे लोग रहते हैं. The king told, I will allow to stay in Lilliput, but you have to promise that you will help us. राजा ने बोला मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन देता हूँ, लेकिन हमसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, हमें हमारी हेल्प करोगे. Gulliver stayed with them and helped them, and one day the king messaged for Gulliver that we are in trouble, we need your help. और एक दिन राजा ने अपने मैसेंजर के थ्रू गुलिवर को मैसेज पहुंचवाया कि हम एक प्रॉब्लम में हैं, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है. Our neighboring island बेलिस्क्यू इज़ अवर वार विद अस. जो हमारा पड़ोसी राज्य है बेलिस्क्यू, उसने हम पर आक्रमण कर दिया है. Then Gulliver walked into the sea. He took a long rope, tied all the 100 ships together. और जो गुलिवर था उसने 100 शिप्स एक साथ बांधे रोप से और वो सी में चला गया शिप्स को लेकर. He did this whole day and the end of the day army had no strength. और ये काम गुलिवर जो था वो रोज़ करता था, लेकिन जो पड़ोसी राज्य की सेना थी वो ये काम करते करते थक गई और उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब और फाइट कर पाए. द किंग ऑफ बेलिस्क्यू कम बेगिंग फॉर पीस बिटवीन टू किंगडम्स. और तभी पड़ोसी राज्य के राजा गुलिवर के पास आए. उन्होंने बोला कि मेरी सेना में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए हम दोनों राज्यों में शांति चाहते हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी है. गुलिवर रिक्वेस्टेड टू किंग टू मेक अ पीस विद नेबर. द किंग ऑलवेज लिसन गुलिवर्स एडवाइस. और फिर ये मैसेज गुलिवर ने अपने राजा को दिया और वहाँ जो राजा थे वो गुलिवर की हमेशा बात मानते थे और ये वाली बात भी गुलिवर की मानी. Now Gulliver became a hero. He lived with Lilliput for many years, then returned home.
गुलिवर जो था वो राजा की नज़र में एक अच्छा इंसान, एक हीरो बन चुका था, और वो मतलब लिलीपुट की जगह पे जो गुलिवर था वो बहुत सालों तक रहा, और उसके बाद वो घर चला गया. So now, my dear children, here we complete chapter number 5. Thank you.